मेरे 1 करोड़ रुपया मार्केट में फंस गया। मैं उसको डबल करने के लिए और प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए मैंने 3 लोगों को दिया था। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं देरहावा आश्रम से देवरिया से आया हूँ। मेरा नाम नागेश्वर सिंह, बतस गोत्र के रहने वाले हैं। तत्काल अभी मैं हिंडाल्को कॉलोनी रेणुकूट में रहता हूँ, वहीं सर्विस करता हूँ। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। मेरे पत्नी, मेरी छोटी बच्ची और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। देखिए, आपके तमाम कष्ट, दोनों बेटों के कष्ट इसी में लिखे हुए हैं जो नष्ट हुए हैं, और कुछ असाध्य हैं जो महाहवन करेंगे उसमें नष्ट होंगे। और महाहवन में जब करेंगे तो आप रहेंगे और आपके दोनों बच्चे रहेंगे उस महाहवन में, दोनों बेटे। खुश बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी। स्लीप डिसऑर्डर था, पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियाँ थी, पाइल्स की स्मृतियाँ थी, कोलोन में घाव बन रहे थे, प्रोस्टेट में सूजन था, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, यूरिन में इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होता था, कंधों में चुभन, दर्द और जकड़न की स्मृतियाँ थी, लीवर में सड़न पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, कार्य और पढ़ाई से अरुचि और उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, कोलोन में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियास में, गले में और भोजन नली में। बिल्कुल सत्य है। अभी सब तमाम स्मृति नष्ट हो गई। कुछ हैं असाध्य हैं आप बच्चों में, आपके आप में, वो कल महावन करेंगे तो उसमें नष्ट होंगे। ठीक है गुरुदेव, कुछ प्रश्न थे, इसको समाधान। लगभग मेरे 1 करोड़ रुपया मार्केट में फंस गया। मैं उसको डबल करने के लिए और प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए मैंने 3 लोगों को दिया था, जिसमें एक जो है राशिद नसीम है, दूसरा जो है बात सुनो बेटा, बुद्धि काम नहीं करती थी, बंधी हुई थी। जो नहीं करना चाहिए था वो आप करते थे, जो करना चाहिए थे वो करते नहीं थे, इसलिए आपका पैसा चला गया इधर उधर। ठीक है, बाबा माँ से प्रार्थना करना, बाबा माँ से प्रार्थना करोगे तो अपने आप ही तमाम चीज़ें, अब बुद्धि खुली है आपकी, अब आप ठीक से उनसे पैसा मांग पाओगे। अभी तो आप पैसा भी ठीक से नहीं मांग पाते थे उनसे, हाँ, तो अब आप सब कर पाएंगे। बाबा माँ की कृपा साथ में, जहाँ संकल्प किया, प्रार्थना किया, वहाँ दुष्टों के पड़े पीछे 4 ठो। बाबा, मेरे जो ये है मंदिर है, उस मंदिर में मैं पुरानी जो है चांदी की मूर्ति जो है रखे हुए हैं, लगभग 1.5 किलो होंगे सब मिला के। उसको मैं क्या करूं? उसको 8 अंगुल से ऊंची ना हो बस। नहीं, सब 8 अंगुल के नीचे है। बस ठीक है, उससे क्या दिक्कत है। एक जल लो, गंगा जल, उसमें थोड़ी भस्म मिलाओ, सबको नहला दो और वापस रख दो, उसमें क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, इतना करिएगा। खुश है। देख लिया हमने, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया बेटा, बहुत परेशान थे, बिल्कुल बहुत कष्ट थे, बहुत खराब थी। देखो क्या क्या कष्ट भी थे, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं। स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा, स्वास्थ्य खराब तो धन भी काम नहीं आता। देखो कितने कष्ट थे आपके, बिटिया के, आपकी, ये सब नष्ट हुए। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, चेस्ट में चुभन और भारीपन रहना, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द की स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, आपस में किसी से बात करने का मन ना होना, भोजन नली में सड़न की स्मृतियाँ थी, नकारात्मक सोच विचार लाने वाली स्मृतियाँ थी, ऑटियोमीन की स्मृतियाँ थी, मासिक संबंधित कष्ट होते थे, पेट में दर्द बना रहता था, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, पैर के तलुओं में सुनपन बना रहता था, अर्ध निद्रा में रखने वाली स्मृतियाँ थी, कमजोरी बनी रहती थी, आलस्य की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, हृदय गति अचानक से बढ़ जाती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आंखों में, रक्त में, किडनी में, गुदा द्वार में और गॉल ब्लैडर में। बहुत कष्ट थे और सारे कष्ट सब नष्ट हुए। उठने बैठने बहुत समस्या थी, कष्ट आते थे, खड़े नहीं हो पाती थी,
आप बैठिए उठिए, आप बैठिए उठिए, ऐसे खड़े होइए। आप जैसे बच्चे होते हैं ना ऐसे बन गई। बैठिए उठिए। बिल्कुल आप लकवा मारता आपको कमर से, लेकिन आप सब फर्स्ट क्लास है। अब आप उठ पा रही हैं अपने आप अकेले और बिना किसी सहारे के खड़ी हो पा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सब अच्छा होगा बेटा। बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करना। बिल्कुल बेटा सब अच्छा होगा। खुश हो। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम शिवानी है। गुरुदेव बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा मतलब 7 साल पढ़ते हो गए लेकिन आज तक मेरी जॉब नहीं लगी। इस बता रहे बेटा पूरे परिवार में स्मृतियाँ ट्रैवल करती थी हैं। उच्चाटन उतने प्रॉब्लम नहीं आती थी, उच्चाटन होता था। प्रॉब्लम तो बहाना होता था, है ना। लो आप खूब पढ़ने का मन कर रहा है, अब लग रहा है खूब अच्छा पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। अब सब लग रहा है कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ है, दरबार ने दिया है, सब कर पाएंगे। अब आप कोई आलस्य नहीं। अब गुरुदेव मेरी आंख मतलब हम कितना भी ध्यान दें कि मेरी आंख दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। अंधेपन की स्मृतियाँ थी बेटा, नष्ट हुई अभी। और हाइट में मतलब मेरी मतलब बहुत ज्यादा पहले निरोगी हो जाओ, फिर हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। जो तुम्हें बोलती जाओगे तुम देखो मेन क्या रहता था। पढ़ो, पढ़ते समय क्या क्या होता था, पढ़ो देखो। मस्तिष्क शून्य हो जाना, समझ ना आना, एंजाइटी होना, नींद आना, भूल जाना और सिर में दर्द होना। ये होता था पढ़ते समय से, अब नहीं होगा। खुश रहो, खुश रहो, मस्त। और मेरी जॉब जो मतलब हम चाहते हैं कि इस साल बाकी प्रार्थना करो, प्रयास करो, ठीक। चलो खुश रहो, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो यार, मस्त रहो यार। तुम लोग क्या कुछ कष्ट नहीं है। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, मस्त रहिए। बाबा मुझे बस एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा अगले साल आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस से जाए। ठीक, तैयारी करो बेटा, तैयारी करो। इनको आपके पिताजी आप दोनों भाइयों का संकल्प करके कल महाहवन करेंगे, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो। क्या उसको इशारा कर रही हो? अब उसको खुश रहो बेटा, कोई कष्ट नहीं उसको, किसी प्रकार का कोई कष्ट है? अब गुरुदेव मेरे को केवल अपने हाइट के लिए संकल्प करना था। पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर हाइट बढ़ेगी। पहले निरोगी हो, रोग के साथ बढ़ोगे तो कष्ट होगा आगे। खुश रहो। और पढ़ने का जब भी रहता था मैं रात में अच्छे से पढ़ पाता लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं। अब 24 घंटे पढ़ पाओगे, खूब कॉन्फिडेंस है अब आपको, नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है, पढ़ पाओगे नहीं अब? अब बिल्कुल पढ़ पाऊंगा। ठीक है, खुश रहो।